हमने 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो कर लिए। मेजर मेरे भाई बहनों को दिक्कत आती है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कि भैया ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, ये इतना बड़ा होता है कि हमको याद नहीं होता है ना। दिक्कत नहीं आएगी, मैं जिस तरीके से आपको याद करवा रहा हूँ उस तरीके से याद करते रहना। मैं आपको समझा भी दूंगा, याद भी करवा दूंगा और लंबे समय तक एग्जाम के लिए आपके दिमाग में भी डाल दूंगा, ठीक है। अभी 3 मार्क्स में जो आपका दूसरा सवाल है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अब ये जो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है ना, उसको हम समझेंगे किससे, इंपॉर्टेंस से। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आदमी या औरत होती है ना। आप समझ जाओ मैं किस सेंस में बोल रहा हूं। तो उसी से हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपकी जिंदगी में कोई है या कोई आने वाला है, तो आपको लगता है कि अगर वो होगा आपकी जिंदगी में तो आपका सारा काम अच्छे से हो जाएगा। तो इससे क्या कनेक्ट होता है, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। अगर वो इंसान है तो आपका सारा काम हो जाएगा। क्या हुआ, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। अगर वो इंसान है तो आप कोई भी गोल को अचीव कर लोगे। अगर उस इंसान ने आपका साथ दिया तो आप दुनिया जीत लोगे, मतलब अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना। वो इंसान है तो आप दुनिया जीत लोगे, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तीसरा, जब वो इंसान आपका साथ देगा ना तो आप दुनिया जीत लोगे, मतलब सक्सेस ऑफ बिजनेस। आप दुनिया को क्या समझो, बिजनेस है। उस इंसान ने आपका साथ दिया तो सक्सेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। 3 चीजें, वो इंसान है तो आप हर काम कर लोगे, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। वो इंसान है, आप दुनिया जीत लोगे, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। वो इंसान है, उसी की वजह से आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगा, दुनिया में सक्सेस मिलेगा। चौथा क्या है, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। आप जब बिजनेस को जीत लोगे, दुनिया को जीत लोगे, तो आप समाज का भला करोगे, मतलब कि बहुत सारे लोगों के लिए जॉब क्रिएट करोगे। किसके सपोर्ट से हुआ, उसके या उसकी सपोर्ट से हुआ। जो 5वां आपका पॉइंट है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर वो लड़की आपके साथ रही या वो लड़का आपके साथ रहा, आप सारी चीजों का बेस्ट इस्तेमाल करोगे। आप फैमिली को टाइम दोगे, आप दोस्तों को टाइम दोगे, आप करियर बनाओगे। इसका मतलब क्या होता है, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर वो या वो लड़का या वो लड़की आपकी जिंदगी में रही तो आप सारे रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल में ले लोगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब आपने इतना सब कुछ कर ही लिया, वो लड़का या वो लड़की अगर आपका साथ देगी तो आप प्रॉफिट तो बना ही लोगे, खत्म। इस तरीके से याद करो। मैं देखता हूं कि आपको कैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। अभी देखो, रिलेशनशिप से बाहर आओ, वो लड़का लड़की दिमाग से बाहर निकालो वरना मम्मी पापा बहुत मारेंगे। चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम आ रही है। अब आपने ये तो देख लिया कि याद कैसे रखेंगे, उसके अंदर क्या क्या लिखना है वो देख लेते हैं। तो नेसेसरी इन एवरी फील्ड, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि चाहे रिलीजियस एक्टिविटी हो, मारधाड़ यानी डिफेंस का काम हो, सोसाइटी के अंदर कोई काम करना हो, या एजुकेशन का कोई काम हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबके अंदर मैनेजमेंट इस्तेमाल होता है। यही चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, चाहे रिलीजियस एक्टिविटी हो, चाहे डिफेंस का काम हो, चाहे सोसाइटी के अंदर कोई काम चल रहा हो, मतलब सामाजिक कोई काम हो, या एजुकेशन के अंदर हो, सब जगह मैनेजमेंट यूज होता है। इसीलिए बोला गया नेसेसरी इन एवरी फील्ड। Accomplishment of objective, due to efficient management the accomplishment of objective can be done quickly। अगर आप चीजों को मैनेज करके चलोगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है इजीली अचीव हो जाएगा। इतनी सी सिंपल सी लाइन लिखी है, ज्यादा डीप में मत समझो। अगर आप कोई भी काम को मैनेज करोगे, आप कोई भी चीज को मैनेज कर रहे हो, वो आपका अच्छे से होगा, वही यहाँ पे बात लिखी हुई है। द सक्सेस और फेलियर of a business depend on the management. If business make profit, the credit goes to management. आप अगर चीजों को, बिजनेस को अच्छे से मैनेज करोगे तो बिजनेस सक्सेस भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। अगर कोई बिजनेस फेल हो रहा है तो आपका मैनेजमेंट खराब था, कोई बिजनेस आगे बढ़ रहा है, सक्सेस हो रहा है, तो आपका मैनेजमेंट अच्छा था। यही लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट के ऊपर ही बिजनेस का सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है। Increase in job opportunity, efficient management result in the development of firm which increase employment opportunity। देखो बात को समझना, आपकी एक कंपनी थी जो 10 लाख रुपए कमाती थी, आपने उसको अच्छे से मैनेज किया, वो 1 करोड़ रुपए कमा रही है। जब आपकी कंपनी 10 लाख रुपए कमाती थी तो 10 लोग काम करते थे, अब 1 करोड़ रुपए आप कमा रहे हो तो 50 लोग काम कर रहे हैं। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो एक छोटी सी कंपनी बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगी और जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये हुआ किसकी वजह से, मैनेजमेंट की वजह से। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मैनेजमेंट अलाउ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लाइक कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सोनेल एंड मशीनरी। सीधी सी भाषा में ये बोल रहा है कि अगर आप मैनेज करोगे ना चीजों को, किन किन चीजों को मैनेज करना है, आपके कैपिटल को, आपके रॉ मटेरियल को, आपके ह्यूमन को, आपके मशीनरी, है ना। आप बिजनेस करोगे तो आपको ये सब चीजों को मैनेज करना होता है। ये सब चीजों को मैनेज करने का आइडिया आपको मिलता कहां से है, मैनेजमेंट से।
इतना ही ध्यान में रखो कि अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो या मैनेजमेंट को सीख रहे हो तो आप क्या क्या अच्छे से चला सकोगे, आपके बिजनेस का कैपिटल अच्छे से यूज कर सकोगे, रॉ मटेरियल अच्छे से यूज कर सकोगे, इंसानों को अच्छे से यूज कर सकोगे और मशीनरी को अच्छे से यूज कर सकोगे। इसका टेक्निकल वर्ड क्या हो गया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। बात खत्म करो। इंक्रीज इन प्रॉफिट, अब ये आपको इजीली पता होगा। अगर आप अच्छे से बिजनेस को मैनेज करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एक अच्छा मैनेजमेंट क्या करके देता है? सक्सेस को गेन करके देता है, जिससे क्या होता है? प्रॉफिट इंक्रीज होता है। अगर आपका मैनेजमेंट या आप जो बिजनेस को चला रहे हो अच्छे से मैनेज करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। चीजें बहुत आसान है, उसको आप कॉम्प्लिकेट करते हो अपने दिमाग में। जिस तरीके से मैं आपको याद करवा रहा हूं अंदर क्या लिखना है, उस चीजों को अडेप्ट करो, आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी अच्छे से याद हो जाएंगे।